Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So students, class फर्स्ट, सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 2, पार्ट है इसका 1। अब देखो इसमें क्या देखना है, नंबर अप टू 20। जो आपका चैप्टर 1 था उसमें हमने पढ़ा था नंबर अप टू 9 नंबर तक ही पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे 20 तक के नंबर। अब हमें इसमें देखना है कि अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो हम 20 तक नंबर पढ़ेंगे तो उससे पहले आपकी बुक में दिया हुआ है कि अबेकस इज़ ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सो लुक केयरफुली। Abacus is a calculating device used to perform arithmetic process। देखो अबेकस है वो क्या है? अबेकस है जो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अबेकस क्या है? Abacus is a calculating device used to perform arithmetic processes। देखो अबेकस है वो एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। एक कैलकुलेटिंग का मतलब क्या होता है? गणना करना। हम किसी भी चीज़ की गणना कर सकते हैं। जैसे अर्लियर टाइम, पहले का जो टाइम था उसमें क्या था, अभी आप क्या करते हो, फ़ोन से किसी चीज़ को ऐड कर सकते हो ना, जितने चाहे लेस कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर में ये सब कर सकते हो। बट पहले क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। या तो स्टिक्स, लकड़ियों का यूज़ किया जाता था, या बोन्स, हड्डियों का यूज़ किया जाता था, या फिंगर्स का यूज़ किया जाता था। किस लिए? फॉर ए कैलकुलेटिंग, गणना करने के लिए। बट जब धीरे धीरे चेंज होने लगा टाइम, तो 1600 पहले चीन के मेसोपोटामिया में जो चाइनीज़ लोग रहते हैं ना, उन्होंने क्या किया, एक अबेकस बनाया। क्योंकि काउंटिंग के लिए तो सबको ही प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक अबेकस बनाया, एक डिवाइस बनाई जिसका किस चीज़ में यूज हो सके, जिसका यूज़ हो सके सिर्फ कैलकुलेटिंग के लिए, सिर्फ गणना करने के लिए, ताकि जो काम हार्डली हो रहा है वो इजीली हो सके। क्योंकि जब बोन्स, स्टिक्स, फिंगर्स इनका यूज़ किया जाता है तो काउंटिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को गणना करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन फिर अबेकस को जब बनाया गया तो इसका यूज़ किस लिए किया गया था? परफॉर्म अर्थमेटिक प्रोसेस, जो आपकी मैथ्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इट इज़ कंस्ट्रक्ट, ये जो अबेकस था वो किस चीज़ से बना हुआ था? बैम्बू फ्रेम विथ बीड्स या स्टिक। या तो इसमें ये स्टिक्स लगी हुई थी या स्लाइडिंग, ये तार लगे हुए थे। किस चीज़ के लिए? वायर लगी हुई थी और ये बीड्स लगे हुए थे, मोती लगे हुए थे। इनका यूज़ करके गणना की जाती थी। वी हैव लर्न अबाउट द फॉलोइंग नंबर एज शोन ऑन द अबेकस। अब आपको क्या करना है? आपको ये पढ़ना है कि जो नंबर्स हैं 0 से 9 तक वो अबेकस के अंदर कैसे शो होंगे। तो देखिए, जैसे आपका अबेकस है, ठीक है, तो ये 0, फिर ये तो 1, ये
2, ये 3। ये क्या है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो बीट्स है वो बढ़ती जाएंगे। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर है 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे जैसे आपकी काउंटिंग बढ़ती गई और ये जो बीट्स हैं इसके अंदर जो मोती हैं वो भी बढ़ते गए। तो देखो, नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिट। जो 0 से लेकर 9 तक नंबर है वो क्या कहलाती है, डिजिट, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है इसलिए। नंबर्स फ्रॉम, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिट। जो 0 से 9 तक के नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डिजिट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिजिट। क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो नंबर हैं वो सारे सिंगल नंबर हैं। इनमें कोई भी नहीं है ना कि 1 के साथ 2 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है या 2 के साथ 2 लिखा हुआ है या 3 के साथ 3 लिखा हुआ है। एक सिंगल नंबर है। 0 से 9 तक जो है वो एक सिंगल नंबर है। तो दीज नंबर आर सिंगल डिजिट नंबर। 0 से 9 तक के जो भी नंबर हैं वो सिंगल डिजिट नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सिंगल है, इनके साथ और कोई भी नंबर ऐड नहीं है। तो वी नीड ओनली 1 प्लेस टू राइट देम। वी नीड, हमें ज़रूरत होती है ओनली 1 प्लेस, ओनली एक प्लेस के लिए टू राइट देम। जैसे हमें लिखना होता है 2 तो सिर्फ हम इसे लिख सकते हैं 2, और ऐसे हो जाए कि लिखना है 22 या 19 18 या 12 तो हम इनको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ओनली सिंगल डिजिट नंबर है। दिस प्लेस इज कॉल्ड वंस। और ये जो सिंगल नंबर है ये क्या कहलाते हैं, वंस कहलाते हैं, एक। और टेंस आ जाता है तो क्या हो जाता है, 2। जहाँ पर 2 नंबर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वंस। जैसे लिख दिया 10 तो ये वंस, ये टेंस। ठीक है, अब देखो जैसे 9 तक देख लिया, अब है हमारे पास 10। अब हमें देखना है कौन सा वंस है और कौन सा टेंस है। अब ये हो गया 10। तो देखो जो इस साइड से जो वैल्यू शुरू होगी वो क्या होगी, वंस, क्योंकि सिंगल वैल्यू है। और उसके बाद जो शुरू होगी वो क्या होगी, टेंस। तो ये क्या, 0 क्या है, वंस, ONCE, ONES, वंस, ONES, वंस। और जो ये 1 होगा ये क्या होगा, टेंस, TENS, TEN। अगर S हटा दिया जाए तो ये क्या हो गया, TEN, 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10, और S लगा दिया जाए तो क्या हो गया, टेंस। ये वंस, वंस। अगर इस वंस का S हटा दिया जाए तो 1, और 10 का S हटा दिया जाए तो 10। ये हो गया 1। 1 का मतलब 1 और 10 का मतलब 10, तो मतलब 10, 2 डिजिट आ गई ना। तो ये क्या कहलाती है, वंस और टेंस। फिर देखो आपको क्या करना है,
नाउ रीड एंड लर्न नंबर 10 to 20। सबसे पहले हमें 10 से 20 तक के नंबर पढ़ने हैं, क्योंकि 0 से 9 तक जो नंबर है हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, नाउ रीड एंड learn the numbers from 10 to 20। हमें 10 से 20 तक के नंबर पढ़ने हैं। तो देखिए, अब देखो, आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर के जो कॉलम हैं इसमें ईच बॉक्स में 10 स्माइलीज हैं, और इधर आप देख रहे हो चेंज हो गई, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो इसका मतलब ये है कि 110, ये क्या हो गए 110 इक्वल 110 प्लस 1, 110 प्लस 1, तो ये क्या हो गए 11, ELEVEN 11। 110 प्लस 1 11, मतलब 10 में अगर 1 प्लस करेंगे तो कितने होंगे 11। तो यही यहाँ भी यही किया हुआ है कि 10 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए 11। 110, ये कितने थे 10, तो 110 हो गए ना, 110 प्लस 1, 110 प्लस 1, 110 में क्या प्लस किया 1, तो कितने हो गए 11। और ये क्या है नंबर नेम, ELEVEN 11। फिर देखो सेकंड यहाँ भी ये कितने स्माइलीज हैं, ये 10 स्माइलीज हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 110, क्योंकि 9 से ज़्यादा की वैल्यू हो गई ना, 10 की वैल्यू हो गई, तो 10 की वैल्यू हो गई। तो देखो 110 प्लस 2 वंस कैसे आ गया, क्योंकि 1 से ज़्यादा की वैल्यू हो गई इसलिए क्या आ गया वंस। तो ये क्या हो गया 12, TWELVE 12, ये क्या हो गया 12, TWELVE 12। फिर देखो ये क्या है, ये भी फिर से 10 है, तो ये क्या हो गया 110 प्लस 3 वंस, ये क्या हो गया 13। 110, 10 में 3 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे 13, तो ये क्या हो गया 13, तो THIRTEEN 13, ये क्या हो गया 13, THIRTEEN 13। फिर देखो ये भी 10 स्माइलीज हैं, तो ये भी क्या हो गए 110 प्लस 4 वंस, ये कितने हो गए 4 वंस, तो ये हो गए 14, FOURTEEN 14, FOURTEEN 14, ये हो गए 14। ये क्या कर रहे हैं इसमें नंबर नेम कि 10 से जो 20 तक के हैं नंबर नेम वो आपको बता रहे हैं इसमें। अब आपको देखना है वही रिपीट हो रहा है, यहाँ से वही 10 है बट यहाँ की जो है चेंज हो गई है। तो अब क्या लिखेंगे 110 प्लस 5 वंस 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए 15, FIFTEEN 15। फिर देखो 16 कैसे बनता है
1 10 प्लस 6 1s 16 SIXTEEN 16 SIXTEEN 16। फिर देखो 110 प्लस 7 1s मतलब 7 1s 110 प्लस 7 1s तो हो गए 17। तो SEVENTEEN 17 SEVENTEEN 17। फिर देखो 110 प्लस 8 1s फिर है 18 तो EIGST EEN 18 अब देखो ये 10 बट ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो 110 प्लस 9 1s क्यों आ रहा है? क्योंकि एक डिजिट है इसलिए आ रहा है ना, एक ही सिंगल डिजिट है। अब तक अपने देखा 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है, तो क्या हो गया 9। तो 1 9 कितने हो गए 19। तो देखो यहाँ पे लिखो NINETEEN 19 NINETEEN 19। अब देखो 10 और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे क्या हो गया 110 प्लस अब 9 1s तो आएगा नहीं क्योंकि एक सिंगल डिजिट तो है नहीं, दोनों तरफ क्या है 10 10 है, तो यहाँ भी क्या आएगा 110 और 110 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 20। मतलब 10 और 10 को प्लस करोगे तो क्या आंसर होगा 20। तो आपको लिखना है यहाँ पे 20 TWENTY। ठीक है, आई होप आपको ये 10 से 20 तक के जो नंबर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।